मेरे बेटे का पराठा बन गया। चलो देमीर, देमीर मेरा बच्चा, मम्मा पराठा बना के ले आओ। हो ये मम्मा से इस कदर नफरत है, इस कदर मम्मा से भागना भी फील कर रहे हो। देमीर मेरा हाथ चल रहा है, जल्दी देखो। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे को जला नहीं देना चाहिए, लेकिन वो खाएगा नहीं। पराठा दे दिया। अरे ये क्या है? दे दिया। ये इसमें तो मेरे साथ भी डांस होती है। ये देखिए, ये पेट से हलवाते हैं अपना। अरे ये कहाँ भाग गए? हो पराठे तक का आ गया भैया, कोई तो भैया आया भैया, भैया उनके। ये आप लोग को किसी देगा? देमीर किसी दो, फ्रेंड को किसी दो, फ्रेंड्स को। अच्छा नहीं देंगे, काप रहे नहीं देगा। हाँ पिक कट। नीचे तो कुड़ाई हो रही है और सोना यहाँ पर अपने टॉयज धुल रही हैं, जो ये बहुत सारी ला के कई 1-2 साल से रखी हुई थी। और उसको धुल रही, लेकिन मैं बोली कि एक फिर इसका ले चलो, मतलब एक से यहाँ छोड़ दो और सारे बलरामपुर ले चलो, क्योंकि वहाँ पे तो रजापा वाले ले रहते हैं। हाँ सारे धुल लो, वहाँ धूप है तो हम लोग इसमें धुले। हम लोगों को धूप से बहुत एलर्जी है। और इतने कर्टेन धुलने के बाद में फिर से कर्टेन भी वॉश कर रही हूँ। कर्टेन को जब मैं आई थी तभी भी वॉश की थी, अभी भी वॉश कर रही हूँ। मुझे चाय सा काम लगा, बीच में धूल वाली हवा चली थी येस्टरडे और एक दिन और चली थी जब बारिश नहीं हुई थी। तो इसको फिर धुल के अब मैं रखी दूँगी, क्योंकि मुझे चाय की कुटाई धुलाई चल रही है, मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और ये मैं सोफ़ा को धुल रही हूँ और मुझे और पानी की ज़रूरत है। सोफ़ा को मैं धुल रही हूँ। मतलब बलरामपुर से ज़्यादा यहाँ पर काम होता है। अभी पूरी नीचे खाना वगैरह पका चुकी हूँ और अब बस जो मजदूर लेबर मिस्त्री सब लगे हैं उनको मैं चाय पिला चुकी हूँ 2 राउंड। और अब मैं ये धुलाई कर रही हूँ। मतलब यहाँ बलरामपुर अभी पोछा लगाना है ऊपर, हमने कहीं नीचे पोछा मत लगाना है, क्योंकि मैं हर हाल में नीचे सफाई ज़रूर करती हूँ और पूरी घर की सफाई ज़रूर करती हूँ। तो मैंने कहा अम्मी नीचे सफाई करने की कुछ चाहिए, तो अम्मी के रूम में तो एंट्री हो नहीं सकता और किचन तक पूरी तुड़ाई हो रही, तो मैं सफाई कहाँ करूँगी। तो मैंने कहा सफाई करने की अम्मी कुछ चाहिए तो। इतने सारे बर्तन हो गए, मतलब हमको और पानी की जरूरत लगेगी बर्तन यूज करने के लिए। या पूरे डिटर्जेंट को तो सूखे में रख दो, डिटर्जेंट को सूखे में रख दो। इनमें कोई और तंबिया आना चाहिए बस यहाँ देमीर को यहीं लाके बिठाना पड़ रहा है ना, कि अगर ये वहाँ रहेंगे अकेले तो टी करते रहेंगे कमरे में, इनको ला के यहाँ के रखना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने इनको ला के यहाँ रख लिया है। ये मेरे ये देखिए किचन भी नहीं रह गया, कमरा भी नहीं रह गया और इसी में मुझे खाना बनाना। हाँ हाँ तुम तो पूरे मतलब मलकियातम वाला काम दिखा दी। देखिए ये पूरी ठीक है बच्चा रखो। हाँ इस पर कल आज टाइल्स आ जाएगी, कल लगेगी। ये सब इंटरलॉकिंग सही से करवाया। अभी इसमें मिस्त्री साहब इसमें अब वो भर दीजिएगा घोल। हाँ मतलब पूरे पे नहीं, खाली सुराखों में, सुराखों पे भर दीजिएगा। पक्का में घोल बना के। हाँ सुराखों में खाली टिक्का रखा है पेंट का, उसमें घोल बना के सब भर दीजिएगा बाकी सीमेंट का।
यहाँ से मेरा घर ख़त्म हो जा रहा है। ये दूसरे का एरिया है क्योंकि उनके सामने भी मैं प्लास्टर करवा ही दी हूँ, ख़राब हो गया था। तो ये वो तो टूट गया मिस्त्री साहब। ये तीसरी बार ये मेरे यहाँ की ज़मीन ये टाइल्स तीसरी बार लगेगी और ये तीसरी बार ये प्लास्टर हो रहा है। ये जो है ना, मगर इसमें कल इंशाल्लाह स्केटिंग लग जाएगी तो अब या अल्लाह अभी ना टूटे। हाँ हाँ। तीसरी बार ये इसकी लग रही है और नवंबर में भी यहाँ की पेंटिंग हुई थी, फिर वैसी हालत हो गया, परेशान हो गई हूँ। पता नहीं जब से ये घर बना है कुछ ना कुछ। बात ये है घर में कोई मुश्किल नहीं है, ज़मीन में मुश्किल ये है कि ठेकेदार ने बहुत धोखा दिया। हाँ, गड़बड़ मटेरियल लगा दी। हाँ, खैर मगर मैं ये मानती हूँ कि कर्मा इज़ रियल, तो कर्मा लौट के आता है। बस मैं तो झेलूँगी, लेकिन जो भी जिसके साथ बुरा कर गया वाला कोई हो ना, ठेकेदार माथे होई, गड़बड़ काम। और ये वाला भी एक बार बहुत खूबसूरत, जो ठेकेदार का लड़का था वो चीज़ यहाँ की बहुत खूबसूरत बना गया था, जैसा मैंने कहा था ब्लैक एंड वाइट की स्ट्रिप, तो उसने बहुत खूबसूरत बनाया था। मगर तब ये रोड नहीं बनी थी, ये रोड बनी तो फिर वो टूटा। फिर मैंने अम्मी ने ब्लैक टाइल्स लगा के चबूतरा बनवा दिया। अब फिर तीसरी बार ये बनेगा। अभी मेरी टाइल्स आई है फुटपाथ वाली, अब देखते हैं कि कैसी आई है। पार्किंग टाइल्स देखते हैं कैसी आई है, फिर कल यहाँ लगेगी टाइल्स। यहाँ तो वहाँ कालीन वाली टाइल्स लगवाओ। नहीं मजबूत नहीं थी ना, मजबूत है। और ये मेरी सहेली है, नई सहेली है। ये कल ये अपना कपड़ा धुल के मुझे दे देगी, मुझे पहनना है ये कपड़ा। मुझे इसके कपड़े मुझे बहुत पसंद आते हैं। ये मेरे शॉप के सामान मैं सब ऊपर लेके आ गई हूँ। ये प्रेस करने के फिर से कपड़े हैं। शॉप का सामान मैं ऊपर लेके आ गई, नीचे तो सब जगह ही नहीं बची है। मैं आई हूँ, मैं बाहर झाड़ू लगा दी ना, वो बहुत बालू, हमेशा रोज़ में नहाने से पहले झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि आज मैं नहाने के बाद लगाना पड़ा, क्योंकि इतना लेट तक मैं कब तक बैठी रहती है कि मिस्त्री जाए तब मैं नहाऊँ तब मैं खाना खाऊँ। बिना नहाए तो मैं खाना खाती नहीं हूँ, तो मैं कब तक बैठी रहती, इसलिए मुझे ब्रश करना। अरे ब्रश करके नहा लिया मैंने, और अभी जब बाहर गई तो इतनी धूल, इतने बालू पड़े थे, सब गंदगी पड़ी थी, मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मैं तो झाड़ू लगा ली, अब मुझे बहुत अजीब सा गंदा फिर फील हो रहा था। मैं ब्रश तो वैसे रेगुलर करती हूँ, फिर से थर्ड टाइम ब्रश करने जा रही हूँ। ब्रश करके और मैं कपड़े चेंज करूँगी। रात में 12 बजने वाले हैं। आज हम लोग जल्दी सोने के मूड में हैं। और ये आज वाली टाइल्स यहाँ पर रखी है, ये लगेगी सुबह, और ये कल वाली टाइल्स यहाँ पर रखी है, जिसकी वजह से ये दरवाज़ा नेट वाला बंद नहीं हो सकता है, ये वाला। और मेन डोर बंद नहीं करूँगी क्योंकि अम्मी के रूम में हवा कैसे जाएगी। और ये, और मैं अपने रूम, मेरे रूम में नेट का दरवाज़ा नहीं है, मेरे बाहर मतलब मेरे रूम के बाहर जो बरामदा है उसमें नेट का दरवाज़ा है। तो हम लोगों को ये डर है कि मंकी यहाँ से, सॉरी बिल्ली यहाँ से आके, बलरामपुर में मंकी है ना, तो मंकी याद आती है कि बिल्ली यहाँ से आके कहीं हमारे रूम तक न चली जाए और मेरा देमिर बैठा है ना, हम लोग सो जाए तो इसके लिए मैं ये टाइल्स हटाने जा रही हूँ खुद। मैं एक चीज़ हटा दूँगी, एक एक करके मैं हटा लेती हूँ वैसे। अपने बच्चे के लिए मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, मेरा बेटा है ना। और ये देखिए मैं अपने भाई के लिए वाली नहीं कर पाऊंगी, नीचे से नहीं हटा पाऊंगी, नीचे से नहीं हटा पाऊंगी। क्या बेचते हो? ये टाइल्स भाई पुरानी वाली है फ्रेंड्स, और इसकी तो इस साइड से अच्छा करो यार, ब्लैक ना निकल जाए तो नहीं। वो लगा हुआ है। ये चीज़ बलरामपुर में जब टाइल्स आई थी तब लग रहा था, मैंने ले लिया था, और ये चीज़ मैं फिर ले लूँगी, इससे मैं क्राफ्ट बना लूँगी बढ़िया, धुल लूँगी। और कॉर्नर टूटने का डर था ना, इसलिए कॉर्नर पे लग गया। यार भारी है, अपने बेटे के लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की मॉर्निंग बड़ी बेकार हो गई। कल जो मज़दूर टाइल्स तोड़ रहा था उसने क्या किया कि यहाँ किचन के पास की पाइप तोड़ दी। अम्मी मतलब यहाँ नीचे वाले ऊपर समर सेवर की, तो अम्मी के टैंक में पानी तो क्विकली भर जा रहा है, 5 मिनट में पूरा टैंक भर जा रहा है, और इतना फुल हो पूरा छत पे पानी भर जाता है, फिर बहता है धीमे धीमे, मगर उतर जाता था। रात में 2 बार खाली हो गया, सुबह खाली हो गया अपने आप बिना इस्तेमाल के। फिर सुबह से अम्मी प्लम्बर को फ़ोन करी, अम्मी का आदत तो BP हाई वाला आदत है, तो तुरंत प्लम्बर आ गए, वो सही वही कर रहे थे। टाइल्स वाला आया लगाने के लिए,
तो हमारी जो तख़्त है ना उसको हम लोगों ने अंदर करवा लिया था। भाई बाहर तो नहीं छोड़ सकते, कौन ले जाए, बहुत सारे टाइप के यहाँ लोग रहते हैं। और ये गिट्टी भी हम लोगों ने अंदर करवा ली थी। गिट्टी कैसे छोड़ देते, आधी गिट्टी रात भर में साफ़ हो जाती है। हम लोग टायर्ड थे, रोज़ रात में तो हम लोग 2 बजे रात तक घूमते थे, मतलब बैठते थे। लेकिन आज जल्दी से लेट गए थे कि 2-3 घंटे बाहर हम लोग गेट पर बैठे, जो दरवाजे पर बना था ना उसकी वजह से हम लोग बैठे रह गए थे, टायर्ड हो गए थे। वैसे हम लोग 11:30 बजे रात को देवीर को घुमाने लेके गए थे। देवीर बहुत चिल्ला रहा था तो अंदर करवा लिए थे। अब वो आया, एक मज़दूर साथ में लेके आया और क्या बोल रहा है कि इसके लिए एक अलग लेबर बुलाओ, हम नहीं उठवाएंगे। तख़्त को कल मैंने मज़दूर के साथ अंदर करवाया क्योंकि मिस्त्री जो थे उनके हाथ में प्रॉब्लम थी, उनका हाथ ज़्यादा काम नहीं कर सकता था कि ऊपर भारी चीज़ उठा सकें। तो मैंने मज़दूर के साथ इसको अंदर करवाया। लेकिन वो बोल रहा है कि एक मज़दूर और बुलाओ, नहीं तो इसका इस तख़्त को बाहर तो करवा देंगे, अंदर करवाने का पैसा दो, इसको आखिर उसको इस्तेमाल करना है। तो कह रहा है कि इसका भी मुझे पैसा दो अलग से। और 1100 रुपये सिर्फ इस कमरा उतना का तोड़ने का लेके गया। ये तो मिट्टी भी प्लम्बर जी ने हटाई, खाली इसके टाइल्स तोड़ने का इसका 1100 रुपये लेके गया था। ये कितना 6 बाई 16 या 12 ऐसे ही होगा। और वहाँ का अलग से मैंने तोड़वाया, 1700 इसका मांग रहा था, 1200 दिया। हम लोगों ने बस इसलिए जल्दी कर दी कि बना दे किसी तरह, मैं जल्दी से चले जाऊँ, मेरा लगन चालू हो रहा है, मेरी दुकान का लॉस हो रहा है। वो कल भी ऐसे तिक्रम करके कि हम लोगों ने बर्दाश्त कर लिया। कल भी झोला उठा के भागा जा रहा था कि 1700 नहीं देंगी तो 1200 में काम नहीं कर पाएंगे किसी तरह। फिर 1100 में बड़ी मुश्किल से तैयार हो गया। कल हमसे कह रहा है फ़ोन पे कि उसको 1100 दे दीजिए, 100 मुझे दे दीजिए। मैं आके देखा तो मेरा का तेल नहीं खर्चा हो, मतलब देखने का। भाई हम लोग काम कहाँ देखने जाते हैं, क्या क्या सामान लेने आते, तो उसका किराया कस्टमर से लेंगे, ठीक है, वो काम ख़त्म हो गई। आज आया फिर अम्मी से कह रहा है किसका अलग से। तो मैं उतरी, मैंने कहा कि तुझे उतना पुलिस बुला के इतना मार खिलाऊंगी, और मैंने उसको गाली दे के भगाया, भाग यहाँ से। लेकिन मैं जी भर के नहीं गाली दे पाई। प्रॉब्लम ये हो गई ना कि मेरा जो कल वो 1100 रुपये लेके गया फालतू का, और जितनी वो बदतमीजी कर रहा था इसका, मैंने कहा तू कौन है, तू शाहजहाँ है या यहाँ लखनऊ का नवाब है कि तुझे एक असिस्टेंट है साथ में, एक अलग से तू 1100 रुपये कल हराम का लेके गया। और तख़्त मैं उठवा सकती हूँ, मेरी मशीन अंदर फिट है, फिर भी मैं तख़्त उठवा सकती हूँ। मैं कितने बारी कल मैंने ये सारी टाइल्स उठाई, आप लोग मेरे व्लॉग में अपलोड करूँगी तो देखेंगे, मैंने रील में अपलोड किया। पूरी 9 पेटी टाइल्स मैंने उठाई सिर्फ अपनी देमिर के लिए कि जाली का दरवाज़ा बंद हो जाए, कहीं मंकी ना आ जाए इसकी वजह से। और उसका मजदूर नहीं उठा सकता है, मतलब वो हम लोगों को बेवकूफ़ समझ लिया था क्योंकि मैं बड़े एहतरामी तरीके से बात कर रही थी ना, तो उसको लगा इनको आप जनाब के सिवा कुछ आता ही नहीं है। फिर मैंने अपने बलरामपुर का रूप धारण किया, देने लगी माँ बहन की गाली। मैंने कहा अभी पुलिस को बुला दी, तेरा 20 सब एक कराती, तू रुक साले हरामी। फिर वो साला दुम दबा के भागा। मैंने कहा मेरी माँ से लगता तू बदतमीजी कर। और अम्मी प्यार से बोली क्योंकि अम्मी का बीपी हाई हो जाता है, इसलिए प्यार से बोली। अम्मी प्यार से बोलने वाली नहीं, हम लोगों से उम्र भर में प्यार से नहीं बोली। अम्मी इसलिए प्यार से बोल रही थी कि मेरे टाइल से काम खत्म हो जाए और हम लोग यहाँ से चले जाएँ, क्योंकि मुझे तो दुकान की उलझन है, उनको बिना दुकान की उलझन। उनको तो यहाँ भी नमाज़ पढ़ना है, नहाना है, रहना है, वहाँ भी नमाज़ पढ़ना है, रहना नहाना। वहाँ तो काम भी करती है, तो घर का काम भी नहीं करती हैं। बस उनको उलझन इन सब चीज़ें जल्दी से ख़त्म कर दे, कुछ भी चिल्ला ले। मैं नहीं बर्दाश्त करने वाली, मैं ऐसे ही ताला लगा के चली जाऊँगी, आऊँगी तब लगवा लूँगी, लेकिन मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी। मैंने उसको दिया, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं जी भर के गाली, अफसोस ये है कि मैं जी भर की गाली नहीं दे पाई जितना मैं देना चाह रही थी उसको। और नहीं तो मैं पुलिस बुला के उसको 2-4 लाठी मार खिलवा के तभी भेजती। जिस तरह देखिए अभी जी भरा नहीं है, अभी जी भर का और गाली देना। उसको लगे सिर्फ आप और आप जनाब करके बात करने वाली हैं, इनको तो मैं को परेशान करूँगा। ये बाहर के रहने वाली, कोई जेंट्स भी नहीं है साथ में। अभी उसको नहीं पता कि हम लोग 26 साल से बिना जेंट्स के ही रह रहे हैं। मेरे जानू से शादी हुई भी तो जानू यहाँ साथ में रहते कहाँ थे, तभी भी तो अकेली सारा हम लोग डील करते थे। फिर मैंने उसको किया 2000 रुपये रख जाओ, मुझसे कम 2000 रुपये कम से कम रख जाओ। ये देखिए ये मेरा किचन है और ये इसकी यहाँ पे हालात, ऊपर से चंबर भी खुल गया नाली वाला। अब इसमें से स्मेल आ रही है, लेकिन अब क्या करें, पराठा बनाने जा रही हूँ पूरी। ऐसे भी हालात का सामना करना पड़ता है, लेकिन फ़लस्तीन की जंग और तकलीफ़ को सोच के कि ऐसे हालात को तो 50 बार मतलब बर्दाश्त करने को तैयार होती है। अगर उनसे कह देता कोई कि इसके बदले हम जंग आपसे रोक देंगे, तो इसलिए मैं भी उनको सोच के मुझे सारे एकदम हल्के हो जाते हैं। ये नूरुल है, नूरुल इधर देखो। मेरे पुराने वाले घर के पास जो याद वारिस भाई हैं, उनके खाला के लड़के हैं। और ज़बरदस्ती ये अपने दोस्त को, हाँ उनके बहनोई भी हैं, हाँ उनके बहनोई ही, हाँ पकड़ के लेके आए अपने दोस्त को। और मैंने कहा इमरजेंसी में मेरा काम भैया आज किचन का तो करवा ही दो। तो किचन का काम हो रहा है, और जो जैसा कि मैंने बताया था कि ये पाइप पूरी टूट गई है तो उस कमरे का आज नहीं हो पाएगा। मगर मैंने कहा कि नूरुल आज मेरा किचन करवा दो भैया बस, ताकि रात तक मैं इस पर कुछ
काम कर सकूँ या कल सुबह से सुकून से बैठ सकूँ। तो आज ये करवा दिए हैं। ये तो इम्पॉसिबल था क्योंकि मेरी फ्रेंड भूल के मतलब इंटीरियर डिज़ाइनर है, उसके जान पहचान में कितने टाइल्स वाले हैं, सब ने 8-10 दिन का टाइम मांगा और जो टाइल्स दुकान वाले के तहत आया था उसको तो भगाना पड़ गया और मुझे सुबह सुबह उसको गाली भी देना पड़ गया मुझे। देमिर को लाए हैं अपने बगल पड़ोस वाले डॉक्टर साहब के पास में दिखाने के लिए और इनके लिए डॉक्टर साहब ने सिरप दिया है क्योंकि ये खाना नहीं खा रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। देमिर को लेके और अलविरा को लेके जा रहे हैं खिलाने पिलाने। मैंने तो लंच अभी किया है, बज रहे हैं 8:30 बजने वाले हैं, मतलब मैंने 7:30 बजे लंच किया है। लेकिन अलविरा को कुछ खाना था चाइनीज़, कुछ हमारे घर के पास में दिखाया था उस दिन महफिल रेस्टोरेंट है, तो वहीं पर लेके जा रहे हैं अलविरा को। तो देमिर को भी कुछ चाइनीज़ खिलाने, अगर तंदूरी मोमोज़ मिल जाए तो देमिर को तंदूरी मोमोज़ खाना है। देमिर को लेके जा रहे हैं खिलाने के लिए। ये वसुंधरा विहार है, मेरे गली से एल शेप जो टर्न है जो डायरेक्ट कल्याण को टच करती है, ये वसुंधरा विहार। हम लोग आ गए हैं यहाँ महफिल में और हम लोगों को वसुंधरा की तरफ से आने से बहुत दूर हो जाता है, जबकि जस्ट इसके ये महफिल जहाँ ख़त्म होती है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स है बहुत बड़ा, इसके टॉप फ्लोर पे महफिल रेस्टोरेंट है। तो इसके दो मतलब ये कॉम्प्लेक्स ख़त्म होता है, उसके एक शॉप और है, उसके बाद बगल में जो गली है वो भी मेरे ही मोहल्ले में जाती है, उसके आगे जितनी गलियाँ सब हमारे मोहल्ले में जाती हैं। लेकिन बात क्या है कि गलियाँ कुछ गंदी हैं। ये वाली गली थोड़ी साफ़ है, मगर एक लोगों के घर का 4 साल पहले टॉयलेट की पाइप टूटी हुई थी, तो मुझे लगा था कि वो पानी जो ऊपर से गिरा मुझे चींटे पड़ गए थे। तो तब से मेरे दिल में डर समा गया, मैं इस गली से कभी नहीं जाती हूँ। लेकिन आज मैं बहुत थक गई देमिर को हैंग करके, तो मैं आज जाऊँगी। और ये इतना खूबसूरत यहाँ पर लग रहा है, ये जस्ट ये टेढ़ी पुलिया चौराहा है। इतना रश है, इतना रश है। पकड़ो उसको, ये अलीगंज को रोड जाती है और ये मड़ियाओं को जाती है। ये कुर्सी रोड है। आज कुर्सी रोड बहुत सूना लग रहा है। ये कुर्सी रोड है, इधर जाके भी मेरे घर का रास्ता है। इधर से जो 2, 3, 4 गलियाँ जो भी पड़ेंगी, 6 गलियाँ सब मेरे घर को जाती हैं और इधर ही आके जाके मेरा पुराना घर है। और ये मड़ियाओं से लोग आ रहे हैं, वो उधर मड़ियाओं की तरफ जा रहे हैं। हम लोगों को भी आना होगा तो आगे से हम लोगों का कट है, उधर से आएंगे। और ये टेढ़ी पुलिया की रोड है और ये है मुंशी पुलिया जाने की। ये मुंशी पुलिया है। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, ओपन है ना, और अभी नया बना हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे देमिर भी बैठे हुए हैं। ये उससे क्या देख रहे हैं? देमिर इधर देखिए, ये नहीं, मैं नहीं देखूंगा, मैं होटल देखूंगा। आओ मीरो। यहाँ की ये अच्छा है कि ये मेरे घर के पास है और ओपन है बिल्कुल, तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो डिनर 7:15 बजे तक करी, लंच में 7:15 बजे करी, तो मुझे आने का कोई मन नहीं था। लेकिन शोना को मैं प्रॉमिस करी थी, तो और मेरी शोना का दिल टूटा जा रहा था, कह रही थी मम्मा ये टाइल्स, ये मिट्टी, ये प्लम्बर में देख के पागल हो जा रही। तो मैंने कहा मेरी शोना से मैंने प्रॉमिस किया तो चल रही है उधर। मैंने फ्राइड मोमोज़ मंगाई है और ये मंचूरियन, क्योंकि मंचूरियन मम्मा बेटों को बहुत पसंद है और मेरी खाला को बहुत पसंद। मेरी खाला क्या कहती हैं, मोनाचूरियन, पता नहीं मेरी खाला इसको क्या बोलती हैं।
देमिर तो बाहर ही देखे जा रहा है, मम्मा को तो देख ही नहीं रहा है ना, अप्पी को देख रहा है। उन्हें बाहर देखना है। बहुत टेस्टी है। आपके मोमोज तो बहुत टेस्टी हैं। थैंक यू। और मंचूरियन अभी वो नहीं टेस्ट करी हूँ। अच्छा लगता है। बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी है। आप लोग को एक चीज बताऊं, मम्मा फॉर्क से काट रही है मोमोज को, उसका फायदा मैं उठा रही हूँ बाकी बात। अच्छा, मुझे पता नहीं चला। ये देखिए। लोगे? वो महफिल, इसके नेक्स्ट वाला महफिल रेस्टोरेंट था, और ये गली, ये भी मेरे घर को जाके थोड़ा दूर पड़ेगा, और बीच में लंबा पड़ जाएगा जो है ना, और गंदा भी पड़ेगा, तो हम लोग नेक्स्ट गली से जा रहे हैं। शादी से दुल्हन दूल्हा, यहाँ पर शादी है। ये दुल्हन का घर लग रहा है। और कितना खूबसूरत ये अम्ब्रेला के साथ डेकोरेशन है ना। ये दुल्हन का घर है शायद। और वो रहा दूल्हे का। अरे ये तो बड़ा पास में है, इधर से बारात जाने के लायक है ही। अरे तुम्हें कैसे पता कि एक दूल्हे का घर है, एक दुल्हन का घर है? ये दो घर थे। इनको पता चल गया कि एक दूल्हे का घर है, एक दुल्हन का। पहले पकड़ना। तो लेके घूमो, तुम्हारा भाई है ना। अरे भाई ये तो साइड हो जाओ। हम लोग टाइल्स के काम से बहुत बोर हो गए थे, और टाइल्स मिस्त्री का इंतज़ार कर करके ना फेड अप हो चुके थे, और मैं तो घर का काम भी प्लस करके, तो शोना की भी दिल की तमन्ना थी कि मम्मा चलो कहीं बाहर निकल लें और कैसरबाग के पार्क में चलें। तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ, मैं भी बहुत बोर हो गई हूँ। और आज अरमान आ गए ड्राइवर साहब, इनका ससुराल हमारे घर के आगे ही है, तो अच्छा है, नज़दीक के हैं, वैसे भी है कहीं लखनऊ में सिटी से ही हैं, तो अच्छा है ना। तो अरमान भी आ गए, तो हम लोगों ने कहा चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं, बहुत बोर हो गई, मतलब बोर नहीं है, फेड अप हो चुकी हूँ, दिन भर काम काम। तैमीर, मज़ा आ रहा है बेटा को? बेटा बाहर देखने में, मेरा बच्चा। बेटे को आगे नहीं अच्छा लगता, सिर्फ अप्पी के पास अच्छा लगता है बेटे की। तो वो तुम्हारे पास, मेरे साथ तो चिपका था उस पर। हाँ। बस अप्पी, बस अप्पी। अच्छा मम्मा, ये तो मेरी थी है, मैंने फोन में देख रखा है, पर मैं कभी गई। ये नगर का मेला चल रहा है। मेले में क्या मिलता होगा? पता नहीं, मुझे क्या मालूम। मैं थोड़ी ना कभी यहाँ पे मेले में। मेला वेला ऐसे चैनल अच्छा नहीं लगता मुझे, पता नहीं क्यों। ये
पार्क है कैसरबाग चौराहा पे। ये और शोना वहाँ पे एंजॉय कर रही हैं। मैं बेमिर को लेके यहाँ खड़ी हूँ। शोना, अलविरा, अलविरा कहाँ हो? अच्छा ठीक है। राज ऋषि अवध के प्रेसिडेंट थे, उनके लिए बनाया गया है, उनकी याद में उनके लिए बनाया गया है। ये उनकी स्टैच्यू है। ये उर्दू में राज ऋषि राजा श्री राम पाल सिंह जूडियो के CIE तालुकेदार सिदौली राज ज़िला बरेली। तो उन्होंने देश के लिए काफ़ी काम किया था, उनकी याद में तालुकेदार। ये हिंदी में है। शोना झूलना झूलने गई है बच्चों के साथ में। ये थोड़ा वहाँ जहाँ झूले लगे हुए थोड़ा लाइट की कम व्यवस्था है, तो शोना झूला झूलने गई है। ये देखिए, और मैं यहाँ बैठ गई हूँ फ़ोटो शूट करने के लिए। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा वो महल टाइप का जो बना हुआ ना मॉन्यूमेंट्स, मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। यहाँ पर शाम में ही आने वाला है, लेकिन रात हो गई। ड्राइवर साहब ने मुझसे कहा कि आप किधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे, आगे से चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप पक्का पुल मुझे दिखा दीजिए, पक्का पुल में चल के थोड़ी सी शूट कर लेंगे, कुछ मुझे अच्छा लगता है वहाँ पर। और उसकी वजह से इतना लेट हो गया कि रात हो गई। अब रात हो गई तो इतना मज़ा नहीं आता है। और पहले मैं इसलिए नहीं निकली क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप थी, मुझे लगा धूप में जाके वहाँ क्या करूँगी, लेकिन अम्मी कह रहे थे अभी यहाँ से निकलोगी तो जाते जाते शाम हो जाएगी, लेकिन अब क्या करें। उस दिन मैं स्वीट लेके गई थी तो मम्मा बेटे ने 2 दिन में खा लिया। आज हम लोग फिर पंखुड़ी स्वीट हाउस पे आए हैं, मतलब परसों में लेने आई थी तो मम्मा बेटे ने खा लिया। आज फिर लेने आई हूँ। तो आज मंगल के दिन इनके यहाँ छूट रहती है क्योंकि मंदिर बहुत है पास में ना, तो इसीलिए यहाँ छूट रहती है। आज लड्डू सस्ती मिलती है। मैं फ़ायदे वाले दिन आ गई। और नमकीन दे दीजिएगा मुझे। ये मैं यहाँ पेटीज लेने आई थी और ये मैंने पेटीज लिए बेकरी से टेढ़ी को लिया था। और अब मैं जा रही हूँ गाड़ी में। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है।